हरि 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 हर हरि हर जय करौली शंकर जय 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 करौली शंकर। पद यात्रा की अनोखी कहानी। जो सोचा था वही होता है। मैनिफेस्टेशन कहते हैं इंग्लिश में। हम लोग कहते हैं कि ये बाबा का आशीर्वाद है। जो सोचा था, मैंने सोचा था कि यूपी में पद यात्रा में आएंगे, पद यात्रा में आएंगे, तुमको लिट्टी चोखा खिलाएंगे, लिट्टी चोखा खिलाएंगे, यूपी में बस जाएंगे। पद यात्रा में आप आए और मेरे मन था कि भाई हमारे गांव क्षेत्र से जा रहे हैं तो लिट्टी चोखा का कार्यक्रम किया जाए। ये क्यों ये भक्त महंगे महंगे होटल में जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे मज़ा नहीं आता है। जहाँ जाइए वहाँ का स्थानीय स्वाद लीजिए। यूपी, बिहार, नेपाल क्षेत्र का जो खासियत है वो है लिट्टी चोखा। बताऊँगा मैं क्या होता है वो। तो शुरुआत करते हैं। कहानी बड़ी मज़ेदार है। आज ये पदयात्री निकले हैं। आज तारीख है 10 और ये निकले हैं 8 को। आज इनका तीसरा दिन है और कहानी बहुत मज़ेदार है। तो पहले दिन हुआ ये कि सब जोश में हैं। अपने अपने हर कोई अपने घर का राजा, अपने घर की रानी आ गए बनाने पदयात्रा की कहानी। अब फिर आए तो जोश में चले जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। हर कोई लीडर है, हर कोई नेता है, हर हर कोई खुद को राजा समझता है और जा रहे हैं। जहाँ मर्जी खा रहे हैं। होटल में खाए, ढाबे पे खाए, ठीक है, खा लिए। पहले दिन रात को पहुंचे थे। हाँ, थोड़ा लेट हो गए थे। तो पहुंचे राजा राजा तालाब। पता है ना, मैंने मेरा नाम याद रख के लीजिए, राजा तालाब। अब वहाँ मंदिर में गए। मंदिर में वाले ने कहा कि भाई साहब कुछ दान दक्षिणा दे दीजिएगा। तो ये लोग सोचे क्यों पैसा देना। अब इनको हमने कहा था जरा कुछ पद यात्रा में गंदगी निकलती रही है ना, बहुत देखा है। तो कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते। कुछ चले गए पीछे, 1 किलोमीटर पीछे, और वहाँ खाना खाने ढाबे में बैठ गए। ढाबे में बैठ के हमको फ़ोन करते हैं, अरे 80 रुपया थाली खाना मिल रहा है यहाँ पे। परेशान हो गए लोग बेचारे। अब घर पे हम लोग खाते हैं तो फ्री खाते हैं, हालांकि घर पे महंगा पड़ता है। घर पे आपको 150-200 रुपये थाली पड़ती है, हमें महसूस नहीं होता, ठीक है। अब ये 80 रुपये थाली पे परेशान हो गए, हमको फ़ोन कर रहे हैं। ठीक है। अगले दिन सुबह आए। कल 9 तारीख को, 9 को सुबह चलो नाश्ता वास्ता कहीं किया। दोपहर को ढाबे में पहुंच गए बड़ा टीम देख के। बिल आया 5,000। अब बताइए, करीबन 35-40 लोग हैं। बिल 500-5,000 के आसपास आया। अब हुआ ये कि खा रहे हैं वो ढाबे में खाना। सब्जी मांगी, भाई थोड़ा सब्जी और दे दो। ढाबे वाले ने सबके सामने बेइज्जती कर दी। एक मैंने बोली थोड़ा दे दो भैया, तो थोड़ा दिया। तो फिर बोले थोड़ा सलाद, बोले सलाद सब्जी दिया है ना, सलाद नहीं मिलेगा। बड़ी बेइज्जती हो गई। अब इनको हम कितनी गंदगी निकल रही है वो हम क्या बताएं हम। वो तो समझ रहे हैं कि खाना खा रहे हैं। हमको दिख रहा है ये गंदगी दिख रही है। बाबा के भक्त देख लेते हैं कि ये तो गंदगी निकल रही है। अब वो वहाँ पे सोच रहे हैं कि हमें ट्रीटमेंट मिलेगा। अब 80 रुपये वाला खाना वहाँ पे था 160, 140, 120, अलग अलग कुछ रेट था जो अलग अलग मंगाए। पेट भरा नहीं। सत्कार स्वागत हुआ नहीं, शांति से खाना मिला नहीं। एक्स्ट्रा कुछ मांगा तो मिला नहीं। अब बताइए, पेट नहीं भरा, मन नहीं भरा। तब हमने हमसे कहा कि भाई हमारे गांव क्षेत्र की बात है। तब हमारे जो लोकल गांव वाले ड्राइवर हैं उनसे हमने कहा था, हमारे रिश्तेदार ही हैं समझिए, हमारे ससुराल से हैं। तो उनको हमने ड्यूटी पे लगा दिया सेवा में। हमने कहा आप सेवा करिए। तो उन्होंने फिर कार्यक्रम बनाया लिट्टी चोखा का। अब दिलदार मज़ेदार। रात को जो लोगों ने, सब लोग लिपट गए उसमें, सब लोग इन्वॉल्व हो गए। सब लोगों ने मदद किया। महिलाएं तो रहती हैं, थकी थी तभी महिलाओं ने मदद किया। पुरुषों ने भी मदद किया, जिससे जो हुआ सब किया। करना कुछ नहीं होता। ये आटे की लोई होती है। आटा जो रोटी बनाने के लिए हम लोग बनाते हैं ना, उसी आटे को हम लोग क्या करते हैं कि देखो ये बिना अब बिना कुकिंग, मिनिमम कुकिंग वाला ये सिस्टम है कि इसमें आपने राख जला दी, कोई भी पत्ता ले लिया, सूखी लकड़ी ले ली और राख जला दी, उसी में रख दिया इसको। तो जैसे बेकिंग होता है, ये बेक होते जाता है। तो फिर अंदर बेसन भी डाल सकते हैं। और साथ में लिट्टी के साथ चोखा। चोखा में क्या होता है, अब आपने 3 किलो बैंगन में 2 किलो आलू और 1 किलो टमाटर, मतलब मसाला डाल दिया, धनिया मिर्ची, तो समझो वो हिसाब से आपने बैंगन का भरता बना दिया मस्त। और वो आपको कुछ करना नहीं, हल्का सा तेल डाल दिया मामूली सा, बस। तो ये जो बनता है ये पौष्टिक आहार बनता है। और ये बहुत आरामदायक, आराम से लोगों ने खाया। हरिहर हरिहर हरिहर। हाँ, 15 को निकलेगी। आप कौन बोल रहे हैं? आपको जाना है?
अरे! हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, नहीं तो नहीं चल पाए। नहीं, नहीं तो ऑपरेशन के बाद तो आपको आराम करना है 5-6 महीना, 3-4 महीना, है ना? अच्छा, अरे वाह! बस हमको हरी-हर लिख के भेजिए और रास्ते में हमने गाड़ी की जैसे आज आप हम रोज़ हमारा वीडियो देख रही हैं कि नहीं देख रही हैं? हाँ, अच्छा, अच्छा। अच्छा! अरे क्या बात है! बहुत शक्ति है मैम। मैम का नाम नाम बताइए कहाँ से बोल रही हैं आप? अच्छा, कहाँ से बोल रही हैं आप? आप कहाँ मतलब बस्ती से बोल रही हैं। अच्छा, अच्छा। तो आप जिस पार्लर में गई उस पार्लर की मैडम करुण शंकर की भक्त हैं, वो पदयात्रा की हैं, वो बता रही थी। क्या बात है! बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अरे वाह, वाह, वाह! बहुत अच्छी बात है ये तो। क्या बात है! जी, तो आपका मन हुआ आप अपने पतिदेव को भेज रही हैं ना? मैं भी मतलब साल भर हो गई जुड़े, मतलब मैंने कोई प्रक्रिया नहीं की है अभी। अच्छा, बस नमन करिए, ऑपरेशन हुआ है तो आप पदयात्रा नहीं कर पाएँगी। नहीं, पहले सोचे थे करने के लिए तो आप पता नहीं क्या हो गया, नहीं कर पाए। नहीं, नहीं वो धीरे-धीरे गंदगी निकलेगी, कोई बात नहीं। और आप वीडियो देखते जाइएगा क्योंकि वीडियो में अब अभी जानकारी बता रहे हैं, जैसे कि अभी हमने अभी-अभी लिट्टी-चोखा का कार्यक्रम बनाया था कल। पहली बार लोग एक चौंक गए। मिनट, मैं आपके पास दोबारा फोन लगा रही हूँ, आवाज रिटर्न आ रहा है। नहीं, नहीं वो मैंने आप मुझे फ़ोन करिए आधे घंटे बाद, ठीक है? तो शाम को बनाया लिट्टी-चोखा और लोगों ने जो आनंद में खाया है, पेट भर के खाना खाया है भाई साहब। जी भर के मिला है, अनलिमिटेड थाली मिली है और ड्राइवर ने इतना कम कीमत बोला कि मतलब वो ₹50 बोल दिया तो पब्लिक खुश हो गई और आनंद में खाया जो और शुद्ध ताज़ा बोले ऐसा खाना हमने आज तक नहीं खाया है। तो ये है देसी तड़का। तो यही हम चाहते थे और बाबा ने ये आशीर्वाद दिया। हम सोचे थे कैसे होगा? बाबा ने झट से करवा दिया। हम परेशान थे पता नहीं कब होगा, किस पदयात्रा में होगा। ये तो बाबा ने 2 महीने के अंदर 3 महीने में करवा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा का, माँ का कि हम चाहते थे कि जब पदयात्री आएँ तो वो अच्छी ये ढाबेबाज़ी ना करें और ढाबेबाज़ी में क्या दिक्कत है कि लोग लिखा होता है शुद्ध शाकाहारी, लेकिन वहाँ अंडा बनता है। ये उत्तर प्रदेश का एक नियम सा बन गया है ना? कई ढाबों में ऐसा होता है। तो इसीलिए आपको बहुत बच के रहना होता है वहाँ पे। और वो एक बार एक ड्राइवर ने जाके पूछा तो देख लिया पीछे झंडा है शंकर भगवान का तो बोले कि नहीं हमारे यहाँ वेज बनता है। तो ऐसा भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप ये मत बताइए आप पदयात्री हो वरना बोलेंगे हाँ, हाँ, वेज ही बनता है। वो अंडा का बचकर रहना इसीलिए इससे अच्छा है कि आप खुद बनाइए, बड़ा सस्ता पड़ा, कोई महँगा नहीं पड़ा और इतने लोगों को आराम से पेट भर के खाना हो गया। अब आप ये वीडियो तो आपने ज़रूर देखा होगा, है ना? और ये वीडियो हम आपको दिखा देते हैं देखिए। तैयारी हो गई है ना? हाँ, तैयारी हो बहुत अच्छी खाना बात है, खाना बहुत चाहिए। अच्छी बात है। तो ये देखिए ये सब। असली पदयात्रा है जहाँ लिट्टी-चोखा बन रहा है, असली वाला पदयात्रा। हाँ ये हाँ देखिए हाँ क्या हाँ बात है। हाँ, सब लोग यहाँ पे हाँ, वो हाँ, देखो सब लोग बैठे हुए हैं। राख लगा दिया राख और पे वो तो ये बहुत ही कुछ लोग ओ भाई मोहन देखने जी, के बाद उसको बाहर तो निकाल नाम रहे हैं। बताएं खाना अपना। अपना सब लगाइए ना। उसको राख से कवर कर नाम देते हैं। बताइए। भाई अपना अपना नाम बता दो एक बार। आप अपना हरिहर नाम नाम बताओ। सुरेश ठाकुर। कहाँ से सुरेश सीतामढ़ी ठाकुर? बिहार। बिहार वाले बिहार हैं। से तो हरिहर। सब बिहार, यूपी वाले सब जय जानते बाबा हैं। की। हाँ जी, और जय बाबा की बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मजा आ रहा है। नाम बताइए राधा आपका। कॉलोनी पटना से बिहार। हाँ जी, हरिहर हरिहर। देखिए ऐसा है कि ये इसकी ख़ासियत ये है कि आपको कोई जगह नहीं चाहिए, मतलब कोई गैस नहीं चाहिए। आपने कहीं पे भी राख जमा कर ली और रास्ते में मिट्टी और जगह होती है, आपने ईंट लगा दिया, चाहे तो आप चूल्हा जैसा बना दीजिए या ओपन में ही राख राख प बना दीजिए, राख में उसको सेंकते हैं। तो बस यही है और चोखा बनाने में तो 2 मिनट लग जाता है, सिर्फ़ उसको मिक्स करना है ना? बैंगन, टमाटर, आलू को हाथ से भी मिक्स कर दिया तो हो गया। तो ये लिट्टी-चोखा का बहुत आसान होता है, बहुत सस्ता होता है और हाइजीनिक होता है और मैं एज़ अ डायटीशियन मैं इसको रिकमेंड करूँगा, तो आप लोग इसको ज़रूर करिएगा। हरी हर, हरी हर, हरी हर। जी बोलिए। जी मैं ही हूँ वो, अभी जो बात हाँ जी, की हाँ जी। थी। तो अब मैं हर एक फ़ोन को हम लोग रिकॉर्ड करके वीडियो बनाते हैं यूट्यूब चैनल पे, है ना? तो सबसे सबसे बातचीत करते हाँ, हैं। तो आपने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा आपका केस कि आप कह रही हैं कि ब्यूटी पार्लर में गई, वहाँ की मैडम ने आपको बताया कि वो पदयात्रा कर रही हैं। क्या बात है! ये तो बहुत सुंदर बात है।
वाह, वाह, वाह! हाँ, उनका पता नहीं कितना लेवल हो गया, मुझे तो पता नहीं। हाँ। अच्छा, सुंदर है ये हाँ, तो वो मतलब अगर तो उन्होंने वनडे भी कर लिया है। वनडे भी कर लिया है, हाँ। तो पदयात्रा आपके पद यात्रा में अच्छा, तो आप बिहार से हैं ना? कहाँ से हैं? मतलब इधर है, बस्ती अयोध्या बस्ती जानते बस्ती हैं आप? अयोध्या, हाँ नहीं हम जानते हैं हाँ। यूपी से, हाँ जी हाँ जी। हाँ, हाँ, तो आपके पति पतिदेव को बोलिए आए वो पदयात्रा करें, आपको भी लाभ वो मिलेगा। हाँ, तो जैसे प्रॉब्लम ज्यादा थी, अभी तो मतलब प्रार्थना करते हैं, संकल्प करते हैं तो ठीक ठाक रहते हैं। हम्म, फिर थोड़े टाइम बाद पता नहीं ऐसे सर बारी बारी सा हो जाता है। अच्छा। तो देखिए ये सब आपको बहुत एक दिक्कत एक हो। नहीं दिक्कत क्या है वो मत बताइएगा, क्योंकि वो माँ के सामने ही बोलना होता है। ऐसा गुरु ने कहा है हाँ। ना? किसी को दिक्कत आज के बाद कभी नहीं मत बताइएगा, है ना? ना हमें ना किसी और को। नहीं, नहीं। क्योंकि होता है ना, औरतों की एक आदत होती है, सबसे बातें करते वक्त बोल देती है। तो वो उससे गुरुदेव ने कहा था कि किसी को अपनी समस्याएं नहीं बतानी है। उससे वो बुरी शक्तियां हम्म, आपस में तालमेल कर लेती है ना। गठबंधन कहते हैं ना गुरुदेव हमारे, शक्तियां गठबंधन कर लेती हाँ। है। तो माँ के सामने, वहाँ जो माता के सामने आंसुओं के रूप में सब बोल दीजिए। ऐसा ऐसा करना चाहिए, है ना? तो पतिदेव को बोलिए वो जाएंगे, क्या नाम है उनका? सत्यपाल। सत्यपाल जी, ठीक है। तो आप उनको बोलिए 15 को अगली पद यात्रा है, वो उसमें वो आ सकते हैं। तो करना क्या है, कुछ रजिस्टर वगैरह नहीं नहीं कुछ मतलब? नहीं करना है। देखिए अभी पद यात्रा चल रही है, और अभी अभी हम वीडियो बना रहे हैं, लिट्टी चोखा का कल का कार्यक्रम बनाया हुआ। हमने गाड़ी की व्यवस्था की है बैग के लिए, और साथ में खाने पीने का भी व्यवस्था हुआ है। तो रास्ते में ताकि ढाबे में ना खाया जाए, हमारी कोशिश ये रहती है। तो ये हम हाँ हमारी कोशिश रहती है कि लोग शुद्ध खाना खाएं, है ना? अच्छा सात्विक, जब पद यात्रा सात्विक है तो खाना भी सात्विक होना चाहिए ना, है ना? हाँ। तो यही है, तो बस तो इसीलिए हमने वो वही किया है कि कम से कम पैसे में लोगों को सुविधा दी जाए। तो 1000 1500 गाड़ी का, 1000 1500 मतलब खाने का समझिए। कम से कम बाहर ढाबे में जाइएगा तो 5000 खर्चा हो जाता है। तो कम पैसे में खर्चा जी। करना है, तो यही हमारी कोशिश है। वही अभी चल चल आप रोज हमारा यूट्यूब पे वीडियो देखा करिए। पद यात्रा की पूरी जानकारी आती रहती है, और उसमें इतने प्लेलिस्ट हैं कि क्या करना, आपके मन में जितनी भी सवाल हैं सब उसमें दिए हुए हैं, है ना? ठीक है, तो मतलब 14 तारीख को वहां पे पहुंचना है। 14 को रात को पहुंचिएगा, 3 घंटे मंदिर में जाते हैं, और सवेरे जाइएगा तो मंदिर में बहुत समय हो इंसान थक जाता है सुबह सुबह, और फिर अगले दिन पद यात्रा जाना हाँ। पड़ता है ना। तो रात को किए रहेंगे मंदिर मंदिर 3 घंटे में तो अच्छा रहेगा। और रात को सोने की व्यवस्था वहाँ पे सस्ते में मिल जाता है। तो सवेरे 15 तारीख को आप रवाना हो जाएंगे, है ना? ठीक है। और पूछिए पूछिए, और कोई सवाल तो पूछ पूछ लीजिए। जैसे मतलब सवाल तो था, पूछिए पूछिए पूरा बोलिए। भरोसा भी है कि मतलब ठीक हो जाएगा, लेकिन मतलब ये पद यात्रा के बाद वनडे का पुण्य नहीं मिलेगा ना हमें? वनडे का पुण्य मिलेगा, जी जी मिलेगा ना, पूरा मिलेगा। जैसे वनडे करवाते तो व्यवस्था तो है नहीं, क्या नहीं है व्यवस्था? क्योंकि मतलब हमारे पास व्यवस्था नहीं है। कोशिश बहुत कर रहे हैं नहीं लेकिन हो नहीं पा रहा है। पद यात्रा से व्यवस्था हो जाएगी ना। जी, पद यात्रा हाँ का तो व्यवस्था हो गया है, लेकिन मतलब बस, वनडे का नहीं हो पा रहा है। नहीं पद यात्रा से ही वनडे का पुण्य मिल जाता है फ्री में आपको। तो गुरुदेव से मिलने के लिए मतलब गुरुदेव से मिल के क्या पद यात्रा करिएगा? के जैसे ही आपने ये कहा, आपकी बीमारियां ठीक नहीं हो पाएंगी। आप जानती हैं क्यों? क्यों? क्योंकि अब आपने ये संकल्प कर लिया है मन में कि जब तक मैं गुरुदेव से नहीं मिलूंगी मेरी बीमारी ठीक नहीं होगी, है ना? तो जी। आपने ये संकल्प बना लिया मन में। अब आपकी बीमारी ठीक होने वाली हो तो भी नहीं होगी, क्योंकि गुरुदेव से मिलना बहुत कम लोगों को होता है। जब वो बोलते हैं कब नॉर्मल तेल आएगा, कब राधा नाचेगी, कब हमारे पास 1,60,000 रुपये आएंगे, कब हम वो हवन करेंगे, कब तो कर लेंगे, वो वाली बात है ना। तो जी। तब तक आपकी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है, क्योंकि आपने संकल्प ले लिया हुआ है। इसलिए कहते हैं कि जब हम जाते हैं पद यात्रा के बाद, तो वहां पे हमें संकल्प कराते हैं ना। हाँ। तो उसमें एक संकल्प ये भी होता है कि हम गुरुदेव से मिलने की जिद नहीं करेंगे, ये संकल्प होता है। ठीक है। अच्छा गुरुदेव भी यही कहते हैं कि मैं आपकी समस्या ठीक नहीं करता, मैं माँ से कहता हूँ, माँ ठीक करती है। हम्म। बच्चे को तो माँ ही ठीक कर सकती है ना, तो हम सब माँ के बच्चे हैं, तो वही हमको ठीक करेंगी।
तो वो शक्ति गुरुदेव कहते हैं मेरे अंदर नहीं है, मैं माँ से कहता हूँ, माँ ही ठीक करती हैं, तो आप सीधा माँ से ही मांग लो। ऐसा कई वीडियो मैंने देखे हैं ठीक उनके। है, मैं माँ से मतलब हाँ, माफी मांग रही हूँ। मतलब मेरे मन में एक सवाल था, वही मुझे पूछना था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, पूछिए पूछिए, और कोई सवाल हो वो भी पूछ लीजिए। देखिए मतलब मेरा बच्चा भी एक्सपायर हो गया था ना, अच्छा अच्छा, ओके। तो यही मतलब मेरे मन में चलता रहता है कि वो सिर्फ गुरुदेव ही बता सकते हैं और हाँ, कोई नहीं बता नहीं तो सकता। फिर और उसके लिए अगर आपने कोई प्रक्रिया नहीं की है, हाँ तो एक तरीका मुझे मैंने फ़ोन किया था दरबार, तो मुझे तरीका बताया गया था कि 5,000 का टोकन लेके कुछ व्यवस्था होती है। हाँ, तो ऐसा अगर आपने पदयात्रा न की हो तो। अभी तो नहीं किया है, हाँ, मैंने भी कोई नहीं किया है। कोई और प्रक्रिया तो नहीं की आपने ना? सोच रहे हैं, सुनिए, सोच रहे हैं पतिदेव को पदयात्रा के लिए भेज दें और गुरुदेव से हम मिल लें, कम से कम नहीं तो हमारी जो पहले आप, समस्या है हाँ, तो वही तो आप ये बचे। नंबर है 80 90 पूरे 100, 80 90 100 नंबर याद रखिए, 343, 80 90 100 हाँ 343, जी 80 90 100 343 दोहरा दीजिए, और ये नंबर दरबार का है, वहाँ फ़ोन करिए, क्योंकि हम पदयात्रा के लिए रवाना हुए थे जब, उसके पहले हमने फ़ोन किया था दरबार, तो 10 अगस्त की बात है, तो हमसे कहा गया था कि आप चाहें तो गुरुदेव से मिल सकते हैं 5,000 का टोकन लेकर, लेकिन अगर आपने कोई प्रक्रिया ना की हो तो। तो मैंने अभी कोई प्रक्रिया नहीं हाँ, की, तो बस दरबार गए हैं हाँ, दो हाँ। चार बार, वापस आ गए हाँ, हैं। तो अब वो एक बार आप फ़ोन करके पूछ लीजिए, क्योंकि अब उस समय हमने पूछा था, अब 2 यहाँ पे नियम कुछ बदली हुए होंगे, ये हमें जानकारी नहीं है, लेकिन अब। मैंने वो पूछा था वहाँ जी, पे जी, फोन जी। करके, हाँ जी, क्या बोले? तो वो क्या बोल रहे थे कि आप अनुष्ठान कर लीजिए या पद यात्रा कर लीजिए, हाँ, गुरुदेव से मिलने का हाँ, कोई मतलब नहीं मतलब है। नहीं है। हाँ, अरे यही मुझे भी कहा था कि आप 5,000 रुपए देके गुरुदेव से बाद मिलने भी जाएँगे, तो गुरुदेव क्या कहेंगे कि पहले आप प्रक्रिया करिए। हाँ, वही बोल रहे थे वो भी। हाँ, तो बोले कि आपकी मर्ज़ी, लेकिन आप 5,000 रुपया करके भी इससे अच्छा पदयात्रा को रवाना हो जाइए। तब हमें सांत्वना मिली, तब हम पदयात्रा के रवाना हुए थे। तो आप गुरुदेव से नहीं मिले नहीं, थे? नहीं, कोई नहीं मिल पाता ना, वो तो 1.5 लाख का आप जब हवन करेंगे, और उसके बाद कुछ 10,000 11,000 का टोकन है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। हालाँकि मैं, मतलब मैं तो एक भक्त हूँ सादा-सा, और पता ये यही जानकारी प्राप्त हुई है मुझे वहाँ पे काउंटर से। तो यही है, लेकिन वो डेढ़, अब आप आपके पास जब 1,60,000 होगा तब आप जाइएगा ना, क्योंकि वहाँ नहीं, हमारी जो मैम है वो जी। काफी टाइम से जुड़ी हैं, अच्छा, अच्छा। तो हाँ जी, हाँ जी। वो बोल रही थी कि जब पदयात्रा हो जाएगा तो 11,000 देके गुरु जी देव से मिल लेना, अ, वो ये बता सिस्टम देंगे ये जो सिस्टम तुम्हारे तो मन में मुझे नहीं सवाल है। पता है। ये सिस्टम तो उन्होंने ना कहा था मुझे, जब मैंने पूछा था, उन्होंने जी ना कहा था मुझे। तो क्योंकि हाँ, पहले ये था कि पदयात्रियों से गुरुदेव मिलते थे 2 साल पहले। उसके कई जी। वीडियोज़ आ चुके हैं कि नहीं, पदयात्रियों वही को। तो वही वीडियो भेजी थी ना हमको, आपका नंबर भी वो हाँ नीचे जी, हाँ जी, हाँ स्क्रीनशॉट जी। करके अच्छा। भेजी थी, जी, जी, अच्छा। तो देखिए, तो अब हम हम लगाएंगे गए वही। थे पदयात्रा अगस्त में, और उसके बाद और जी लोगों को थोड़ा-सा सहायता कर रहे हैं, और पदयात्रा में जो हमसे बन पा रहा है, सबका ग्रुप बना के जोड़ रहे हैं भैया, और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो तो हम ये कर रहे हैं कि, लेकिन हमें जो जानकारी वहाँ मिली थी वो यही थी कि नहीं, आप गुरुदेव से पदयात्रा के बाद नहीं मिल सकते। अब वो मेरे ख़्याल से नियम बदली हो गया होगा। पहले रहा होगा शायद, वो मुझे जानकारी, लेकिन एक बार आप जी। फ़ोन करके पूछिए, क्योंकि मैंने जहाँ तक मुझे ठीक जानकारी। है, मैं दरबार फोन करके पूछ लेती हूँ, हाँ, देखती हाँ। हूँ क्या बताते हैं। और पदयात्रा के लिए आपके पति को बोलिए, क्या नाम है उनका? भाई का नाम क्या है? सत्यपाल। सत्यपाल जी। तो सत्यपाल जी को बोलिए जी हमको वो हरिहर लिख के भेज दें, तो हम उसको उनको जो जी। 15 को जाएँगे, तो हाँ हाँ, तो 15 को 15 जाएंगे। वाले ग्रुप में जोड़ देते हैं, तो वहाँ वो सबसे सभी लोग पदयात्रियों का आपस में संपर्क हो जाएगा। ठीक है। है ना? ठीक ठीक है, है। अभी आपके पास मतलब मैसेज बोलेंगे करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। फिलहाल तो मैंने कर दिया है मैसेज, लेकिन अभी वो हाँ जी, उनको हाँ, बोलेंगे उनको बोल करने दी, के क्योंकि लिए। उनको नंबर ऐड करना है ना, या आप उनका नंबर हमको भेज दीजिए। हाँ, हाँ, वो आप उनको बोलिए हरिहर लिख के भेज दें। ठीक है ना? ठीक है। हरिहर, हरिहर। ठीक है। जय गणेश।